राहुकाल क्या है? हिंदू पंचांग में इसके बारे में क्या बताया गया है? राहुकाल किसी भी नए या शुभ काम की शुरुआत में राहुकाल को जरूर देखा जाता है। राहुकाल को नकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। जानते हैं राहुकाल से जुड़ी जरूरी बातें। राहुकाल ज्योतिष शास्त्र में कोई भी शुभ कार्य को करने से पहले शुभ मुहूर्त का विचार किया जाता है। माना जाता है कि जो भी कार्य शुभ मुहूर्त में किया जाता है वो हमेशा सफल रहता है। शुभ मुहूर्त की काल गणना में अशुभ मुहूर्त का भी ध्यान रखा जाता है। अशुभ मुहूर्त में खासतौर से राहु काल का ध्यान जरूर रखा जाता है। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। आइए जानते हैं राहु काल क्या होता है और हिंदू पंचांग में इसके बारे में क्या बताया गया है। क्या होता है राहु काल? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, राहु काल का मतलब है राहु और काल। ज्योतिष शास्त्र में इस ग्रह को बहुत ही पापी और क्रूर माना जाता है। राहुदोष में व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक नुकसान उठाने पड़ते हैं। राहुकाल को राहुकाल भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग में इसे अशुभ काल माना जाता है। इस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। राहुकाल की गणना कैसे होती है? राहुकाल की गणना ग्रहों की चाल पर आधारित होती है, विशेष रूप से राहु ग्रह की स्थिति पर। राहुकाल हर दिन लगभग 1 घंटा 36 मिनट का होता है। यह अवधि स्थान और तिथि के अनुसार भिन्न हो सकती है क्योंकि इसकी गणना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के आधार पर की जाती है। राहुकाल का समय सोमवार प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक, मंगलवार दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक, बुधवार दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, गुरुवार दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, शुक्रवार प्रातः 10:30 बजे से 12 बजे तक, शनिवार प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक, रविवार प्रातः 6:30 बजे से 8 बजे तक। राहुकाल में क्या न करें? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहुकाल के दौरान कोई भी नया काम नहीं करना चाहिए। राहुकाल में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण जैसे शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इस काल में कोई भी नया काम शुरू करने से बचना चाहिए। यदि संभव हो तो इस काल में यात्रा टाल देनी चाहिए। राहुकाल में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए। राहुकाल में करें ये काम। राहुकाल में आप अपने दैनिक कार्य कर सकते हैं। आप इस समय में पूजा पाठ कर सकते हैं। राहुकाल में पढ़ाई लिखाई का कार्य करना शुभ माना जाता है। राहुकाल में पूजा पाठ करना, मंत्र जाप करना, ध्यान करना और भगवान का स्मरण करना शुभ माना जाता है। राहुकाल में किए गए ये कार्य मन को शांत और प्रसन्न रखने में मदद करते हैं। राहुकाल ज्योतिष शास्त्र में कोई भी शुभ कार्य को करने से पहले शुभ मुहूर्त का विचार किया जाता है। माना जाता है कि जो भी कार्य शुभ मुहूर्त में किया जाता है वो हमेशा सफल रहता है। शुभ मुहूर्त की काल गणना में अशुभ मुहूर्त का भी ध्यान रखा जाता है। अशुभ मुहूर्त में खासतौर से राहु काल का ध्यान जरूर रखा जाता है। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। आइए जानते हैं राहुकाल क्या होता है और हिंदू पंचांग में इसके बारे में क्या बताया गया है। क्या होता है राहुकाल? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, राहुकाल का मतलब है राहु और काल। ज्योतिष शास्त्र में इस ग्रह को बहुत ही पापी और क्रूर माना जाता है। राहुदोष में व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक नुकसान उठाने पड़ते हैं। राहुकाल को राहुकाल भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग में इसे अशुभ काल माना जाता है। इस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। राहुकाल की गणना कैसे होती है? राहुकाल की गणना ग्रहों की चाल पर आधारित होती है, विशेष रूप से राहु ग्रह की स्थिति पर। राहुकाल हर दिन लगभग 1 घंटा 36 मिनट का होता है। यह अवधि स्थान और तिथि के अनुसार भिन्न हो सकती है क्योंकि इसकी गणना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के आधार पर की जाती है। राहुकाल में क्या न करें? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहुकाल के दौरान कोई भी नया काम नहीं करना चाहिए। राहुकाल में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण जैसे शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इस काल में कोई भी नया काम शुरू करने से बचना चाहिए। यदि संभव हो तो इस काल में यात्रा टाल देनी चाहिए। राहुकाल में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए। राहुकाल में करें ये काम। राहुकाल में आप अपने दैनिक कार्य कर सकते हैं। आप इस समय में पूजा पाठ कर सकते हैं। राहुकाल में पढ़ाई लिखाई का कार्य करना शुभ माना जाता है। राहुकाल में पूजा पाठ करना, मंत्र जाप करना, ध्यान करना और भगवान का स्मरण करना शुभ माना जाता है। राहुकाल में किए गए ये कार्य मन को शांत और प्रसन्न रखने में मदद करते हैं। राहुकाल, जिसे राहुकाल भी कहा जाता है, दिन में एक मुहूर्त 24 मिनट की अवधि होती है जो अशुभ मानी जाती है। ये स्थान और तिथि के साथ अलग अलग होता है, अर्थात अलग अलग स्थान के लिए राहुकाल बदलता रहता है। यह अंतर समय क्षेत्र में अंतर के कारण होता है। मान्यता अनुसार किसी भी पवित्र, शुभ या अच्छे कार्य को इस समय आरंभ नहीं करना चाहिए।
राहुकाल प्रायः प्रारंभ होने से 2 घंटे तक रहता है। पौराणिक कथाओं और वैदिक शास्त्रों के अनुसार इस समय अवधि में शुभ कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए। भारत में दक्षिण भारत राहु काल को किसी भी कार्य करने से पहले देखना महत्वपूर्ण माना जाता है। राहु काल में होम हवन पूजा को निषिद्ध माना गया है। साथ में किसी भी प्रकार के नए कार्य करना, स्टॉक, शेयर ट्रेडिंग, सोने का क्रय अथवा विक्रय इन जैसे कार्यों से बचना चाहिए। मात्र इससे पहले चलते पूर्वापार चलते आ रहे कार्य आप राहु काल में जारी रख सकते हैं। समय आकलन राहुकाल सप्ताह के 7 दिन में निश्चित समय पर लगभग 90 मिनट तक रहता है। इसे अशुभ समय के रूप में देखा जाता है और इसी कारण राहु काल की अवधि में शुभ कर्मों को यथासंभव टालने की सलाह दी जाती है। राहु काल अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग होता है। इसका कारण ये है कि सूर्य के उदय होने का समय विभिन्न स्थानों के अनुसार अलग होता है। इस सूर्य के उदय के समय व अस्त के समय के काल को निश्चित 8 भागों में बांटने से ज्ञात किया जाता है। सप्ताह के प्रथम दिवस अर्थात सोमवार के प्रथम भाग में कोई राहुकाल नहीं होता है। ये सोमवार को दूसरे भाग में, शनिवार को तीसरे भाग, शुक्रवार को चौथे भाग, बुधवार को 5वें भाग, गुरुवार को 6ठे भाग, मंगलवार को 7वें तथा रविवार को 8वें भाग में होता है। ये प्रत्येक सप्ताह के लिए निश्चित रहता है। इस गणना में सूर्योदय के समय को प्रातः 6 बजे बजे का मानकर एवं अस्त का समय भी सायकाल 6 बजे का माना जाता है। इस प्रकार मिले 12 घंटों को बराबर 8 भागों में बांटा जाता है। इन 12 भागों में प्रत्येक भाग 1.5 घंटे का होता है। यहाँ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वास्तव में सूर्य के उदय के समय में प्रतिदिन कुछ परिवर्तन होता रहता है और इसी कारण से ये समय कुछ खिसक भी सकता है। अतः इस बारे में एकदम सही गणना करने हेतु सूर्योदय व अस्त के समय को पंचांग से देख 8 भागों में बांटकर समय निकाल लेते हैं, जिससे समय निर्धारण में गलती होने की संभावना भी नहीं रहती है। हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले शुभ मुहूर्त देखा जाता है। माना जाता है कि यदि शुभ मुहूर्त में कोई कार्य न किया जाए तो उस कार्य में बाधाएं आ सकती हैं और सफलता नहीं मिल पाती है। ज्योतिष में ग्रह और नक्षत्रों की गणना के आधार पर शुभ और अशुभ मुहूर्त का निर्धारण किया जाता है। वैसे तो बहुत सी बातों को ध्यान में रखते हुए अशुभ या शुभ समय के बारे में बताया जाता है, लेकिन प्रतिदिन एक ऐसा समय भी होता है जिसमें कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। ये समय होता है राहु काल। इसके बारे में तो ज्यादातर लोगों को पता होता है कि राहु काल में कोई भी नया या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है कि राहु काल कैसे और कितने समय का होता है और क्यों नहीं किया जाता है राहु काल में कोई भी शुभ कार्य? चलिए जानते हैं इस बारे में। प्रतिदिन राहु काल कितने समय का होता है? प्रतीकात्मक तस्वीर। रोज कितने समय का होता है राहु काल? ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक दिन सूर्योदय के समय से लेकर सूर्यास्त तक 8वें भाग का स्वामी राहु ग्रह होता है। इस प्रकार से प्रतिदिन लगभग 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का राहुकाल होता है। इसे राहुकाल या राहुकाल के नाम से जाना जाता है। इस दौरान को भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। राहुकाल में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। प्रतीकात्मक तस्वीर। क्यों अशुभ माना जाता है? राहुकाल ज्योतिष में 9 ग्रह बताए गए हैं। इनमें से राहु को पापक ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। यह एक छाया ग्रह है। ज्योतिष के अनुसार इसे किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, फिर भी इस ग्रह की अशुभ स्थिति जातक के जीवन में उथल पुथल मचा सकती है। वैसे राहु हमेशा अशुभ फल प्रदान नहीं करता है, लेकिन इसकी अशुभता व्यक्ति के लिए बहुत ही नकारात्मक मानी जाती है। इसलिए राहुकाल में किसी भी शुभ या नए कार्य को करने के लिए मना किया जाता है। कैसे की जाती है राहुकाल की गणना? ज्योतिष के अनुसार पूरे दिन में 12 घंटे होते हैं। इन 8 बराबर भागों में बांटकर उस दिन स्थानीय समय के सूर्योदय के अनुसार यदि मान निकाला जाए तो राहुकाल का समय जान सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय को निश्चित 8 भागों में बांटने पर लगभग हर एक भाग 1.5 घंटे का होता है। इस प्रकार से प्रत्येक दिन राहुकाल का समय ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार से सप्ताह के हर दिन एक निश्चित समय पर राहुकाल होता है। अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। राहुकाल जानिए कैसे लगता है राहुकाल? क्यों इस दौरान शुभ कार्यों को करना माना जाता है? वजित हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले शुभ मुहूर्त देखा जाता है। माना जाता है कि यदि शुभ मुहूर्त में कोई कार्य न किया जाए तो उस कार्य में बाधाएं आ सकती हैं और सफलता नहीं मिल पाती है। ज्योतिष में ग्रह और नक्षत्रों की गणना के आधार पर शुभ और अशुभ मुहूर्त का निर्धारण किया जाता है। वैसे तो बहुत सी बातों को ध्यान में रखते हुए अशुभ या शुभ समय के बारे में बताया जाता है, लेकिन प्रतिदिन एक ऐसा समय भी होता है जिसमें कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। ये समय होता है राहुकाल। इसके बारे में तो ज्यादातर लोगों को पता होता है कि राहुकाल में कोई भी नया या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है कि राहुकाल कैसे और कितने समय का होता है और क्यों नहीं किया जाता है राहुकाल में कोई भी शुभ कार्य?
चलिए जानते हैं इस बारे में। प्रतिदिन राहुकाल कितने समय का होता है? प्रतीकात्मक तस्वीर। रोज कितने समय का होता है राहुकाल? ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक दिन सूर्योदय के समय से लेकर सूर्यास्त तक 8वें भाग का स्वामी राहु ग्रह होता है। इस प्रकार से प्रतिदिन लगभग 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का राहुकाल होता है। इसे राहुकाल या राहुकाल के नाम से जाना जाता है। इस दौरान को भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। राहुकाल में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। क्यों अशुभ माना जाता है? राहुकाल ज्योतिष में 9 ग्रह बताए गए हैं। इनमें से राहु को पापक ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। यह एक छाया ग्रह है। ज्योतिष के अनुसार इसे किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। फिर भी इस ग्रह की अशुभ स्थिति जातक के जीवन में उथल पुथल मचा सकती है। वैसे राहु हमेशा अशुभ फल प्रदान नहीं करता है, लेकिन इसकी अशुभता व्यक्ति के लिए बहुत ही नकारात्मक मानी जाती है। इसलिए राहुकाल में किसी भी शुभ या नए कार्य को करने के लिए मना किया जाता है। राहुकाल की गणना। प्रतीकात्मक तस्वीर। कैसे की जाती है राहुकाल की गणना? ज्योतिष के अनुसार पूरे दिन में 12 घंटे होते हैं। इन 8 बराबर भागों में बांटकर उस दिन स्थानीय समय के सूर्योदय के अनुसार यदि मान निकाला जाए तो राहुकाल का समय जान सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय को निश्चित 8 भागों में बांटने पर लगभग हर एक भाग 1.5 घंटे का होता है। इस प्रकार से प्रत्येक दिन राहुकाल का समय ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार से सप्ताह के हर दिन एक निश्चित समय पर राहुकाल होता है। अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। क्यों अशुभ माना जाता है राहुकाल? ज्योतिष में 9 ग्रह बताए गए हैं। इनमें से राहु को पापक ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। यह एक छाया ग्रह है। ज्योतिष के अनुसार इसे किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। फिर भी इस ग्रह की अशुभ स्थिति जातक के जीवन में उथल पुथल मचा सकती है। वैसे राहु हमेशा अशुभ फल प्रदान नहीं करता है, लेकिन इसकी अशुभता व्यक्ति के लिए बहुत ही नकारात्मक मानी जाती है। इसलिए राहुकाल में किसी भी शुभ या नए कार्य को करने के लिए मना किया जाता है। कैसे की जाती है राहुकाल की गणना? ज्योतिष के अनुसार पूरे दिन में 12 घंटे होते हैं। इन 8 बराबर भागों में बांटकर उस दिन स्थानीय समय के सूर्योदय के अनुसार यदि मान निकाला जाए तो राहुकाल का समय जान सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय को निश्चित 8 भागों में बांटने पर लगभग हर एक भाग 1.5 घंटे का होता है। इस प्रकार से प्रत्येक दिन राहुकाल का समय ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार से सप्ताह के हर दिन एक निश्चित समय पर राहुकाल होता है। दोस्तों, आशा है आपको ये राहुकाल क्या है पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें और अपने